next in the series, Footprints on the Sands of Time, is a tribute to the renowned novelist and playwright of Hindi literature, Munshi Premchand, whose birth anniversary is celebrated on 31st July every year. मेरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। मेरा जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। मेरी माताजी का नाम आनंदी देवी तथा पिताजी का नाम मुंशी अजय बाराय था। वह लम्ही के डाक मुंशी थे। जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरी माताजी का निधन हो गया और 14 वर्ष में मेरे पिताजी का। मेरी शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। मेरा असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पहले मैं इसी नाम से लिखा भी करता था। अंग्रेजों ने लोगों को उकसाने के आरोप में मुझे जेल में डाल दिया और मुझे लिखने के लिए मना कर दिया गया। तब से मैं प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। मेरा जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। मैंने 300 से अधिक कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है और 1 डजन से अधिक उपन्यास लिखे। मुझसे प्रभावित होकर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मुझे उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। मेरी प्रमुख कृतियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, गबन, कफन, गोदान आदि। मेरे द्वारा लिखी गई कहानियां से कई फिल्में भी बनी, जैसे सदगति, हीरा मोती, शतरंज के खिलाड़ी, मजदूर, गोदान आदि। मेरी याद में भारतीय तार विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 मेरे जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे का मूल्य एक डाक टिकट आयोजित किया गया। बूढ़ी काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनका दूर का भतीजा पंडित बुद्धिराम उन पे जान छिड़कता था। काकी भी उसे बहुत स्नेह करती थी। वक्त के अनुसार काकी ने अपनी सारी जायदाद का वारिस पंडित बुद्धिराम को बना दिया। अरे वाह, इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू और गरम गरम पूरियां, जलेबी, कचौरी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तरह तरह की तरकारी कितनी स्वादिष्ट होगी ना। पता नहीं बुद्धिराम और उसकी पत्नी मुझे खाना देती थी या नहीं। मुझे भी इतनी जल्दी क्या थी कि मैं बाहर खाने के लिए चली गई। अभी तक तो मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया था। उनके लाख मिन्नतें करने के बाद भी मैं उनके पास खाने के लिए गई। बहुत देर हो गई, किसी ने सब चले गए, गांव वाले और मेहमान भी, पर किसी ने मुझे खाने के लिए पूछा भी नहीं। जब उसको जायदाद मिली, उसमें आए परिवर्तन कैसे थे, यह जानने के लिए प्रेमचंद की रचित कहानी बूढ़ी काकी जरूर पढ़िएगा। आज हम आपको उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की रचनाओं की जानकारी दे रहे हैं। उनकी रचनाओं में विषय की व्यापकता, चरित्र चरण की सूक्ष्मता, सजीव वातावरण, भाषा की गंभीरता जैसे विषयों के कारण इनकी कहानी अद्वितीय है। उन्हीं की कहानियों में से एक बड़े भाई साहब की कहानी की झलकी आप देखने जा रहे हैं। कहाँ थे तुम? मैं भाई साहब, हमें कभी तरह यही सवाल पूछते हो और इसका जवाब मुझे मौन के सिवा और कुछ नहीं आता। भाई साहब स्वयं कहीं जाने से रहे और मुझे भी बंद कर रखना चाहते हैं। अंग्रेजी पढ़ना कोई ऐसी खेल नहीं कि जो चाहे सीखे। ऐसे ही तुम खेलते रहोगे तो अंग्रेजी का एक हर्फ भी नहीं आएगा। नहीं तो एरे गेरे नतु गेरे सभी विद्वान हो जाएंगे। यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर अंग्रेजी कहने को मिलती है। जी जी भाई साहब, पिछले 3-4 सालों से तो आपके हाथों में अंग्रेजी की किताब देखी है,
मगर अंग्रेजी कभी सुनाई नहीं पड़ी। गांव में मेला लगता है, कभी मुझे वहां जाते हुए देखा है। क्रिकेट और हॉकी के मैच भी होते हैं, कभी मुझे आसपास भटकते हुए देखा है। बस हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। हाँ जी, कौन मना करता है आपको? आप भी नहीं जाते, हमें भी नहीं जाने देते। इतना पढ़ता हूँ फिर भी एक एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम्हें आशा है कि तुम ऐसे खेल कूदते आप पास हो जाओगे। आप ना उद्भट कला में बड़े निपुण हो। आपकी बातें सुन के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को कर्तव्यनिष्ठ तथा अनुशासित बनाना चाहते हैं। उसके लिए किसी प्रकार अपने मन की इच्छा को दबाते हैं। अपने भाई को पढ़ने के लिए कहते हैं और छोटे भाई पढ़ाई किस प्रकार करते हैं, अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं या नहीं, क्या आप यह जानना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको मुंशी प्रेमचंद की रचना बड़े भाई साहब पढ़नी होगी। मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी ईद की झलक, आइए देखते हैं। मैं अमीना हूँ, हामिद की दादी। 30 रोजों के बाद ईद आई है। हामिद, मेरा बच्चा, कैसे ईद के मेले में अकेला जाएगा? कहीं गुम हो गया तो? जूते भी नहीं है उसके पास, पैर में छाले पड़ गए तो? या खुदा, मेरे बच्चे पे रहम कर। मैं हामिद हूँ, मैं आज ईद के मेले में आया हूँ। मिठाई, आहा, कितने अच्छी अच्छी मिठाई है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, दांत में कीड़े लग जाएंगे। चलो आगे चलता हूँ। खिलौने की दुकान, आहा, कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे खिलौने हैं, लेकिन क्या फायदा, एक बार गिरे तो टूट जाएंगे। मैं नहीं खरीदूंगा, मैं तो चिमटा खरीदूंगा। हामिद ने चिमटा क्यों और किसके लिए खरीदा था, ये जानने के लिए मुंशी प्रेमचंद की रचना ईदगाह पढ़िए। प्रेमचंद जी ने अपने समय में अपनी रचनाओं में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि जैसी कई समस्याओं का चित्रण किया हुआ है। उनके समय में उन्होंने जो रचनाएं की, उस काल को प्रेमचंद युग कहा जाता है। उनके इस आदर्श कार्य को हमारे श्रद्धांजलि।